नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने ही 25 साल पुराने फैसले को पलटा गया है। अपने इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी रिश्वत लेकर पार्लियामेंट या विधानसभा में वोट करने पर कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी और उन पर भी अब करप्शन का केस चलेगा। पहले की तरह नहीं होगा जिसमें उन्हें इम्यूनिटी मिलती थी और उन पर कोई केस नहीं चलता था। यह फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट के एक 7 जजेस की बेंच ने, यानी संवैधानिक पीठ ने। और इस संवैधानिक बेंच ने अपने ही 1998 के एक फैसले को पलट दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि अगर कोई एमपी या एमएलए रिश्वत लेकर वोट करता है पार्लियामेंट में या विधानसभा में, या रिश्वत लेकर स्पीच देता है, तो उस पर कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि किसी भी सांसद या विधायक द्वारा रिश्वत लेकर सदन में वोट करना या स्पीच देना पब्लिक लाइफ में ईमानदारी को नुकसान पहुंचाता है और इसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के अंडर शील्ड नहीं किया जा सकता। इस बेंच को लीड करे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और उन्होंने ही जजमेंट पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, यानी विधानसभा का कोई भी एक इंडिविजुअल विधायक भारत के संविधान के आर्टिकल 105 और 194 के अंडर मिलने वाली प्रिविलेज को क्लेम नहीं कर सकता और ये नहीं कह सकता कि संविधान के इन आर्टिकल्स की वजह से अगर उसने रिश्वत लेकर वोट किया है या स्पीच दी है तो उसे प्रोसिक्यूट ना किया जाए। हालांकि देखिए ऐसे कई केस हुए हैं, लेकिन रिसेंटली एक केस हुआ था महुआ मित्रा का, जो वेस्ट बंगाल से TMC की सांसद थी। उन पर भी ये आरोप लगे कि उन्होंने संसद में पैसे लेकर सवाल पूछे और उन्होंने अपना लोकसभा का पोर्टल लॉगिन एंड पासवर्ड डिटेल्स एक दुबई बेस्ड बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के साथ शेयर भी की। अब देखिए, जब भी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पर यह आरोप लगते हैं तो वो हवाला देते हैं संविधान के आर्टिकल 105 और 194 का। तो पहले जानते हैं आर्टिकल 105 में क्या लिखा है। संविधान का आर्टिकल 105 डील्स करता है विद पावर, प्रिविलेज एक्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमेटी देयरऑफ, यानी इसके अंदर पार्लियामेंट के हाउस, उसके मेंबर्स और उसकी कमेटीज को कई पावर और प्रिविलेज दी गई हैं। इसमें क्लियरली लिखा है कि ना तो पार्लियामेंट की कोई कमेटी और ना ही उसका कोई मेंबर वो पार्लियामेंट में क्या कहते हैं और कैसे वोट करते हैं, इसके लिए उसे किसी भी कोर्ट में प्रोसीड नहीं किया जा सकता। सेम चीज लिखी है संविधान के आर्टिकल 194 में, लेकिन इसमें पावर और प्रिविलेज दी गई है हाउस ऑफ लेजिस्लेचर की और उसके मेंबर्स की और उसकी कमेटी की। अब इन आर्टिकल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने इन आर्टिकल्स को लेकर कहा है कि संविधान के आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 के अंदर ये जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को प्रिविलेज दी गई है, इसमें उन्हें ब्राइबरी केस में, यानी रिश्वत लेने के केस में इम्यूनिटी नहीं मिलती, क्योंकि अगर कोई भी मेंबर रिश्वत लेता है तो वो एक क्राइम करता है। क्योंकि सदन में कैसे वोट डालनी है, क्या स्पीच देनी है या क्या क्वेश्चन पूछना है, इसके लिए रिश्वत जरूरी नहीं है। और सेम प्रिंसिपल लागू होता है ब्राइबरी इन कनेक्शन विद द स्पीच इन हाउस और कमिटी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जहां पर वोट डालने के लिए आपको रिश्वत मिली थी आपने वहीं वोट डाला है या नॉर्मल वोट डाला है, इसका मतलब आपने क्राइम किया। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप 1998 के PV नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट जजमेंट को नहीं पढ़ेंगे। इस केस में एक्चुअली हुआ क्या था? जब लोकसभा के लिए 10वें जनरल इलेक्शन हुए 1991 में, तब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस ने सरकार बनाई और PV नरसिम्हा राव बने प्राइम मिनिस्टर। लेकिन 26 जुलाई 1993 को PV नरसिम्हा राव की सरकार के खिलाफ लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। अब PV नरसिम्हा राव की सरकार के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं थी। अब वो सरकार गिर गई क्योंकि सरकार के पक्ष में 251 मेंबर्स ने वोट किए और सरकार के अगेंस्ट वोट किए 265 मेंबर्स ने। कुछ मेंबर्स ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट वोट किया और कुछ एब्सटेन रहे, यानी उन्होंने वोट ही नहीं किया। इसके बाद CBI के पास एक कंप्लेंट फाइल की गई जिसमें कहा गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है। कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने रिश्वत ली है नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट वोट करने के लिए। केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और तब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर जजमेंट दिया कि जिन भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने रिश्वत ली है और नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट वोट किया है, उन्हें संविधान के आर्टिकल 105 के क्लोज 2 के अंडर इम्यूनिटी मिलती है, जिसके अंदर यह कहा गया है कि एक मेंबर पार्लियामेंट में कैसे वोट करता है, क्या स्पीच देता है, इसके लिए वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के 1998 के जजमेंट के बाद से जब भी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पर रिश्वत का आरोप लगता है वोट देने के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट के इस 1998 के जजमेंट से बचते आ रहे थे। अब ये जजमेंट दिया था 5 जजेस की बेंच ने और आज जो जजमेंट दिया है वो जजमेंट दिया है 7 जजेस की बेंच ने। और सुप्रीम कोर्ट के नए जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर ये साबित हुआ कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने रिश्वत ली है वोट डालने के लिए, स्पीच देने के लिए या क्वेश्चन पूछने के लिए, तो अब उसे कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी संविधान के आर्टिकल के अंडर।
अब वो करप्शन का आरोपी माना जाएगा। अब 2014 में एक और ऐसा मामला आया था जिसके अंडर 2014 में झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में उसकी एक मेंबर सीता सोरेन पर आरोप लगा कि उन्होंने रिश्वत लेकर वोट दिया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ने की और सीबीआई ने माना कि सीता सोरेन ने रिश्वत तो ली है। खुद सीता सोरेन ने भी एक्सेप्ट किया कि उन्होंने पैसा लिया है, लेकिन जहां वोट करने के लिए पैसा दिया गया था उन्होंने वहां वोट नहीं किया। उन पर सेक्शन 120B के अंडर क्रिमिनल केस हुआ और वो पहुंच गई झारखंड हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के सामने उन्होंने भी यही डिमांड रखी कि उनके खिलाफ केस रद्द किया जाए क्योंकि उनके पास इम्यूनिटी है संविधान के आर्टिकल 194 के अंडर। लेकिन यहाँ हाई कोर्ट ने एक अलग बात कह दी। हाई कोर्ट ने कहा कि हालांकि ये बात साबित होती है कि सीता सोरेन ने उस व्यक्ति को वोट नहीं किया जिसके लिए उसे रिश्वत दी गई थी, और एग्जैक्टली वो काम हुआ ही नहीं जिसके लिए सीता सोरेन ने रिश्वत ली थी, इसलिए वोटिंग और रिश्वत में डायरेक्ट कोई रिश्ता स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता और इसीलिए उन्हें संविधान की इम्यूनिटी भी नहीं मिलती, यानी क्रिमिनल केस चलेगा उन पर। और हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वो भी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और इन चीजों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का क्लियर डिसीजन आ गया है कि अब किसी भी एमएलए या एमपी को कोई इम्यूनिटी नहीं है संविधान के आर्टिकल 105 और 194 के अंडर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।